एक मूवी में डायलॉग है, दो भाई एक माँ के बेटे दो अलग अलग राह चुनते हैं और बहुत दिनों के बाद आपस में जब टकराते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं कि उसकी उनके पास क्या है। सुना ही होगा सबने। एक बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, रुतबा है, लोग डरते हैं मुझसे, सलाम ठोकते हैं मुझे। तेरे पास क्या है? तो उसका जवाब आता है कि मेरे पास माँ है। ये दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट epic dialogue of this cinema history. Why I'm saying that? Because ये फंडामेंटली एक्सप्लेन करता है कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, जिनकी अपनी दो तरह की फिलॉसफीज होती है। सबसे बड़ी बात, पहली बात समझने की है कि वो एक ही माँ के बेटे होते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर कॉमननेस ऑल्सो। द कॉमननेस इज द डिजायर of happiness. Let us say it in simple words. दोनों ही इंसान हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, खुशी को ढूंढ रहे हैं। तो ये उनकी कॉमन डिजायर है, बट दोनों अपने अलग अलग रास्ते चुनते हैं। एक इंसान रास्ता चुनता है मान के चलो कि कंजम्पशन का, और एक चुनता है कंपैशन का। लेकिन दोनों अपने माइंड में यही रख के उन रास्तों को चुन रहे हैं कि इस रास्ते पे चलने से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। तो उनका इंटेंशन दोनों का एक ही है, तो इंटेंशन अलग नहीं है। इस बात में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो सिंबल के रूप में है कि एक ही माँ के दो बेटे। तो जब दोनों का इंटेंशन है और दोनों जब उन रास्तों को चुन रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि तू मेरे रास्ते पे चल, दूसरा बोलता है तू मेरे रास्ते पे चल। लेकिन दोनों ही नहीं चल पाते एक दूसरे के रास्ते पे, वो दो अपना अपना निकल जाते हैं। ये जो अलगाव है, रास्तों का जो अलगाव है, फिलॉसफीज का अलगाव है, यही इस पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का एक तरीके से फंडामेंटल पॉइंट है। अगर दोनों की डिज़ायर सेम है तो दोनों के मोर और लेस इमोशंस, एक्शंस, उनका ऑब्जेक्टिव्स, उनके एक्सपीरियंसेस सेम ही होंगे, बस थोड़ी उनकी इंटेंशंस में फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इन दोनों को चॉइस दी जाए तो एक बंदा हमेशा ही कृष्ण को चुनेगा और एक बंदा हमेशा ही सेना को चुनेगा, क्योंकि उनकी फिलॉसफीज में वही डिसीजंस, वही चॉइसेस फिट बैठती है। जो कंपैशन, मोरालिटी वाले रास्ते पे निकला था, माँ वाले रास्ते पे निकला था, वो हमेशा ही कृष्ण को चुनेगा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाइस वर्सा, जो कंजम्पशन, भोग के रास्ते पे निकला था, वो हमेशा ही सेना को चुनेगा, क्योंकि उसके फिलॉसफी में वो फिट बैठता है। हमेशा ही जब भी इन दोनों लोगों को चॉइस दी जाएगी, हमेशा ही अपने अपने पसंद की चॉइस को चुनेंगे। इन दोनों की चिंताएं, इसको भी चिंता है, इसको भी चिंता है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसकी चिंता ये है कि मैंने दिया क्या, कम तो नहीं पड़ गया।
इसकी चिंता ये है कि मैंने लिया क्या, कम तो नहीं है, और लूँ और लूँ। इसका है कि और दूँ और दूँ। चिंतित दोनों होते हैं, दुख दोनों को फील होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सुख भी दोनों को फील होता है। इसका सुख इस चीज में है कि जो ड्यूटी मुझे दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, तो उसको मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसमें कितना, उसमें मैं उसको अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी से, बेस्ट कैपेबिलिटी से उसको फुलफिल कर पाया। इसका सुख इस बात में है, टू फुलफिल द गिवन ड्यूटी टू बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी, दैट इज हिज डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। इस बंदे का सुख क्या है कि जो भी मुझे दिया गया है, जहाँ पे भी मैं स्टैंड करता हूँ, जो भी मेरा पद है या जो भी मेरी ड्यूटी है, उससे मिलने वाले जो राइट्स हैं, क्या मैंने वो राइट्स पूरी तरीके से अवेल किए कि नहीं किए, उससे मैंने कितना फ़ायदा उठाया, क्या जुगाड़ तुगाड़ करके मैंने उसका मिस यूटिलाइजेशन करके पर्सनल कंजम्पशन कितना किया, उसका सुख उस चीज़ में है। दोनों को ही सुख है, बस अपने अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये चॉइसेस करते हैं। वो कृष्ण को ही चुनेगा, वो सेना को ही चुनेगा, वो ड्यूटी को ही चुनेगा हमेशा, और वो बेनिफिट को ही चुनेगा हमेशा। दोनों को डर भी लगता है, इसका डर भी है और इसका डर भी है। इसका डर क्या है कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मैं कम तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं और कैसे करूँ, मैं और कैसे इम्प्रूव करूँ, मैं और कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, है ना, कहीं मैं जो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत तो नहीं है। सेल्फ डाउट, रिफ्लेक्ट, इम्प्रूवमेंट, मोर कंट्रीब्यूशन, इसके जो फियर हैं वो यहाँ से आते हैं। और इसके जो फियर है कि जो मेरे पास है वो छिन नहीं जाए, तो उसको मैं प्रोटेक्ट कैसे करूं, सिक्योर कैसे करूं, और कैसे मैं पोजेस करूं, इसके भय वहां से आ रहे हैं। जब भी इनको रिसोर्स दिए जाएंगे दोनों लोगों को, तो ये उसका यूटिलाइजेशन करेगा जो उस रिसोर्स का इंटेंट है, और जितने लोगों में वो रिसोर्स बंटना है, तो सबका वेलफेयर ध्यान में रख के ये उस रिसोर्स का बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा। वो ये बंदा इसी रिसोर्स का जैसे तैसे करके जुगाड़ करके उसका यूटिलाइजेशन तो करेगा, लेकिन अपने फेवर में। जब इन दोनों को पद दिए जाएंगे, कोई डेजिग्नेशन दी जाएगी या कोई पावर, सत्ता दी जाएगी, ये इंसान उस सत्ता का सबके वेलफेयर के लिए कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो, और कहाँ डीप में जाके, डिटेल में जाके कहाँ गलती हो रही है, उन गलतियों को डायग्नोज करके कैसे मैं सुधारूँ। इंटेंट हमेशा सबका वेलफेयर रहेगा, पावर, सत्ता हमेशा टूल रहेगा, या डेजिग्नेशन हमेशा टूल रहेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका वेलफेयर इम्पोर्टेंट है। इसको जब भी डेजिग्नेशन, पावर, कोई भी कुछ भी दिया जाएगा, ये हमेशा ही उसका यूटिलाइजेशन करेगा कि मैं कैसे लूट लूँ, मैं इस पद का दुरुपयोग कैसे कर लूँ, मैं इस पद को इस्तेमाल कैसे कर लूँ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए। इसका ध्यान हमेशा ही उस डायरेक्शन में चलेगा। ये इंसान किसी भी टीचिंग को, या किसी, मान लो कोई रूल बुक है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक मॉरल कोर से आई है, वो हमेशा उन वर्ड्स को लिटरली जीने की कोशिश करेगा। वो उसको अपने जीवन में कैसे मैं उतारूं, उसकी धुन में रहेगा हमेशा। ही वॉन्ट्स टू लिव दोज रिटन वर्ड्स इफ ही रीड्स इट समवेयर। ये इंसान उन वर्ड्स को मैं कैसे मोल्ड करके, कैसे इधर उधर से जुगाड़बाजी करके, कैसे उसको अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए या और कंज्यूम करने के लिए कैसे यूज़ करूं उन टीचिंग्स को, कैसे जोड़ तोड़ के कहीं की टीचिंग कहीं फिट करके, एंड गोल कंजम्पशन है उसका, ये उस जुगाड़ में रहेगा।
कुल मिला के ये हर एक चीज का उपयोग करता है, ये हर एक चीज का उपभोग करता है। इन्हीं को हम मान के चलो कि देवता बोलते हैं, अगर इसको थोड़ा हिस्टोरिकली देखा जाए, और इन्हीं को हम राक्षस बोलते हैं। कोई बहुत यही है, इन्हीं को हम राम बोल देते हैं, इसी को हम रावण बोल देते हैं, इसी को हम पांडव बोल देते हैं, इसी को हम कौरव बोल देते हैं, इसी को हम कृष्ण बोल देते हैं, इसी को हम सेना बोल देते हैं। मोरलेस इनकी पूरी लाइफ की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मान के चलो इसको एक स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी कि तपस्या करते हैं, है ना, कि देवता भी तपस्या करते हैं और राक्षस भी तपस्या करते हैं, लेकिन उनके मूल इंटेंट में फर्क है। मान लो एक राक्षस ने 100 साल तक तपस्या की, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, और 100 साल तक तपस्या करने के, बहुत कड़ी तपस्या की, बहुत बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होके, ऑर्गेनाइज्ड होके तपस्या की, और उसको 100 साल के बाद किसी भगवान ने वरदान दिया कि हाँ ठीक है। सबसे पहली बात तो वो वरदान ही मांगेगा अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए। उसको ये होगा कि मुझे कुछ ऐसा कुछ कर दो ताकि मैं हमेशा ही पावर में बना रहूं, हमेशा ही सत्ता में बना रहूं, सबसे ग्रेट हो जाऊं, सबसे बलशाली हो जाऊं। उसका इंटेंट यही है। और तो ऑब्वियसली क्योंकि उसने कमिट किया है तो वो उसको वरदान देगा। मान लो 100 साल के बाद इसको वरदान दे दिया उसने। जैसे ही इसको वरदान मिला, इसका रिएक्शन क्या होगा? ये बिल्कुल एकदम से तुरंत उठेगा वहां से और एकदम से चालू करेगा हा 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 ही हा 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 हा। ऐसे कहानी में दिखाते हैं ना, ऐसे बार 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 जाएगा। कहीं पे भी कुछ हो रहा होगा, मान लो यज्ञ चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसके ऊपर जाके हा 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 ऐसे करके कुछ उसमें किसी को डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, काटेगा, सबको बोलेगा मेरे सामने झुको, ही हा हा हा। ये इसका रिएक्शन ये है। और सबसे पहली बात, जो जिसने इसको वरदान दिया था पहले उसको ही ठिकाने लगाएगा, उसके ही पीछे पड़ जाएगा कि ले सबसे पहले अब मैं तुझे ही देखता हूं, तू क्या है। तो वो ही उससे बचता बचता फिरेगा जिसने इसको वरदान दिया था। इसका मूलभूत कहानी ये है। सिमिलरली जब ये लोग तपस्या करते हैं, तपस्या ये भी करते हैं, ये तपस्या थोड़ी उतनी ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करते जितना ये बहुत हार्ड वर्किंग तपस्या करते हैं। इनका बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड तपस्या होता है, इनका उतना नहीं होता क्योंकि इनका पर्सनल कंजम्पशन गोल नहीं है। जो भी इंसान बहुत दूर की वेलफेयर में या वेलफेयर में जो विश्वास रखता है, कंपैशन जिसका विश्वास होता है, वो तपस्या में बहुत डिसिप्लिन नहीं होता है। वो इसी वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं ओवर द टाइम, इसी वजह से फिर ये लोग राइज होते हैं। ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है और ये ऐसे ही चलेगी। इसमें कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसा होता है। एक ही माँ के मान लो 2 बेटे हैं, 2 भाई हैं। एक भाई बहुत मान के चलो उनका घर ऐसा है कि बहुत गरीबी में, संघर्ष में माँ बाप ने उनको बड़ा किया, दोनों बेटों को। जो भी बेस्ट पॉसिबल था उनसे उनको फैसिलिटेट किया। बट उसमें एक भाई के दिमाग में ये इंटरप्रिटेशन ऐसे आया उस बात का कि इन्होंने जो किया कितना बढ़िया किया, कितना बेस्ट किया, तो उसके दिल में उसके लिए, उस पूरी व्यवस्था के लिए सम्मान हो जाएगा और वो कोशिश करेगा कि उसको मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूं, इसको मैं वापस कैसे करूं। हमेशा उसका दिल ग्रेटिट्यूड से भरा रहेगा। वो ये वाला बंदा है। हमेशा ही फिर वो उन माँ बाप का सम्मान करेगा, कोशिश करेगा उनको कैसे मैं रेसिप्रोकेट करूं, कैसे उनका ध्यान रखूं। हमेशा हमेशा ही वो एक रेस्पेक्टफुल नज़रों से देखेगा। लेकिन अगर दूसरे भाई के मन में ये आ गया कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, जैसे पड़ोस वाले ने, उस रिश्तेदार ने और उसने
इतने प्लॉट और इतने ज़मीन खरीदे रिश्वत ले लेके या बेईमानी धोखा करके। ये साले जो मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने तो पूरी ज़िंदगी नौकरी की और हमें तो ये प्लॉट और ज़मीन तो दिया नहीं जैसे सब देते हैं। अब ये काहे के माँ बाप है? तो उसने उसी चीज़ को निगेटिव ले लिया। एक ने उसी चीज़ को देखा कि कितने बेहतरीन संस्कार मेरे माँ बाप ने दिए मुझे, अच्छी नीयत सिखाई, मेहनत करनी सिखाई, है ना, ईमानदारी सिखाई। वो हमेशा ही ये माँ वाला बंदा है, मेरे पास माँ है। लेकिन इसके दिमाग में क्योंकि वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आया उस बात, रॉन्ग नहीं, मैं रॉन्ग और राइट नहीं कह रहा हूँ, इसका भी अपना ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन है और इसका भी ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन है। ये वाला बंदा कह रहा है कि तूने हमको क्या दिया, तो फिर ये इसकी दौड़ चालू होगी लालच की। ये भागेगा प्लॉट, दुकान, मकान, ये इस गाड़ी, इसकी तरफ, सिक्योरिटी की तरफ। ये बार बार उन माँ बाप को ऐसा कहेगा क्योंकि तुमने हमको फैसिलिटेट नहीं किया, इसलिए मैं अब अपने बच्चों को फैसिलिटेट करूंगा, खुद को फैसिलिटेट करूंगा। तो उसके लिए वो किसी को धोखा देगा, किसी के साथ बेईमानी करेगा, रिश्वत लेगा, जो भी उससे बन पड़ेगा वो करेगा। और वो अपना फिर ये दोनों भाई मिलेंगे 10, 15, 20 साल के बाद एक दूसरे से, तब तो जो दोनों बात करेंगे तो ये वाला बोलेगा कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, नौकर चाकर है, तेरे पास क्या है? तो इसका सिंपल सा जवाब होगा, मेरे पास माँ है। अब माँ सिग्निफाई कर रहा है कि मेरे पास ट्रूथ है, मेरे पास ईमानदारी है, मेरे पास करेज है, मेरे पास ह्यूमिलिटी है, मेरे पास कंपैशन है, मेरे पास लव है। ये वाला बोलेगा कि मेरे पास ये है, वो है, वो है, वो है। लेकिन अब अगर इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है, और जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अपने रास्तों पे चल के कुछ तो पाए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको कुछ मिला नहीं। ये भी तो गिनवाने के लिए इसके पास भी तो लिस्ट पूरी है ना, इसके पास भी पूरी है। तो ये दो फिलॉसफीज पे चलने वाले लोग हर घर में, हर मोहल्ले में, हर रिश्तेदारी में, गांव में, शहर में, कस्बे में, इस कंट्री में, उस कंट्री में, हर जगह पाए जाते थे, पाए जाते हैं और हमेशा पाए जाते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ही घर में दो लड़के पैदा हुए, एक इस राह पे चल सकता है, एक इस राह पे चल सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही राह ओरिजिनल है, दोनों के बीच में ही हमेशा ही युद्ध होता है। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, देवता और राक्षसों के बीच में फाइनली युद्ध ही होता है। और कितने भी राम, रावण और जितने भी आप इनको, जो हमारी माइथोलॉजी और हिस्ट्री जो भी, ये दोनों जो पक्ष हैं, एक पक्ष है रिसोर्स को कंज्यूम करने की जो जिसका इंटेंट है, एक है रिसोर्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना फॉर एवरीवन्स वेलफेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेज थे, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे उनका ओरिजिनल इंटेंट था रिसोर्सेज को लूटना, बेसिकली कंजम्पशन। वो राक्षस जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति को दिखा रहा है। जो भी उसके साथ थे उस समय, चाहे वो राजा बोलो या कोई भी, या जो भी उसके नीचे जब तक वो नहीं गए, वो सारे उसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं कि सत्ता को हासिल करो कंजम्पशन के लिए। जो उनके सामने खड़े हुए वो ये वाले थे, वो ये बोल रहे थे कि सत्ता को हासिल करो सबको फ्री करने के लिए, सबको इक्वल बनाने के लिए, सबको अपलिफ्ट करने के लिए, सबका वेलफेयर करने के लिए। देवता राक्षस, हमेशा से ही इनकी लड़ाई चलती आई है, हर घर में चल रही है, हर घर में चल रही है, जहां पे भी दो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि ये जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये
ज़्यादा नहीं तो कम से कम 95% तो हैं इस दुनिया में। ये हर ऑफिस में है, हर घर में है, हर कॉलोनी में है, हर हर जगह है। और ये वाले थोड़ा सा 5% ही है, वो 50-50 वाला हिसाब नहीं रह गया है। बट ठीक है, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि 5% भी ये लोग काफ़ी होते हैं, क्योंकि वो उनका इंटेंट बहुत ब्रॉडर है, वो बहुत डीप लेवल में जाके लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं। उनकी डेफिनेशंस बहुत 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 ब्रॉडर हैं लाइफ को लेके। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो लोग हैं जो हमको हर जगह, घर में, ऑफिस में, इधर उधर, आश्रम में, हर जगह ये ना गुट बना लेते हैं तुरंत, क्योंकि इनको मजा आता है वो गुट बना के इनको ऐसा लगता है कि इनकी पावर जो है वो, ऑब्वियसली मतलब जहां पे भीड़ होगी तो पावर तो होगी उसके पास। लेकिन लेकिन बहुत डरते भी हैं। ये डरते इसलिए हैं क्योंकि ये अपना ओरिजिनल फेस नहीं दिखा सकते। जैसे बस थोड़ा सा फर्क क्या आया है माइथोलॉजी से और अब तक, वहां पे वो हा 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 ऐसे करके ओरिजिनल फेस दिखाते थे। अभी ये लोग क्या है कि ये लोग हा 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 नहीं करके इन्हीं के कपड़े पहन के बैठ गए है। ये राक्षस प्रवृत्ति ही, लेकिन कपड़े देवताओं के पहन लिए। जैसे वो रावण साधु के कपड़े पहन के उसको उठाने आया था, वो अब उस कॉन्सेप्ट से क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन ये हो गया है कि क्या है, मतलब ये जो देवता साधु ये लोग ऐसे होते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं होते। वो ओरिजिनली वैसे ही थे, वैसे ही हैं, वो आगे भी वैसे ही रहेंगे। वो हमेशा ही ट्रूथ की बात करेंगे, लव की बात करेंगे, नॉन वायलेंस की बात करेंगे, हमेशा ही कंपैशन की बात करेंगे, वेलफेयर की बात करेंगे और हैप्पीनेस की बात करेंगे, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सबका भला हो, ऐसी ऐसी उनकी मन की इच्छा रहेगी। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका मंगल हो, ऐसी इनकी कामना रहेगी। हमेशा हमेशा उनका दिल बहुत सबके लिए खुला हुआ रहेगा। वो माफ करना सीखेंगे। वो हमेशा ही कृष्ण को चुनेंगे, हमेशा ही वो ऐसा ही है। वो उनका वो रास्ता है, वो नहीं रह सकते उसके बिना। ये वाले लोग बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे। ये हमेशा ही लालच को चुनेंगे, ग्रीड को चुनेंगे, कंजम्पशन को चुनेंगे। निगेटिवली नहीं, इनका भी एक फिलॉसफी है कि इससे मुझे हैप्पीनेस मिले, क्योंकि एक माँ के दो बेटे हैं ना। इंटेंशन इनका वही है कि ये फिर सबको यूज़ करेंगे, अपने फ्रेंड्स को यूज़ करेंगे, अपने डेजिग्नेशन को यूज़ करेंगे, अपनी पावर को यूज़ करेंगे, हर एक चीज़ का यूज़ करेंगे ये अपने उस पर्सनल कंजम्पशन के लिए। तो ये जो डायलॉग था, ये कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को डिफाइन करता है। ये दोनों तरह के लोग हैं, थे, रहेंगे। अपने अपना टीम देख के इंसान को बस उस टीम में चले जाना चाहिए, क्योंकि अपना जो ओरिजिनल गुण है वो वहीं पे ही सेटिस्फाई रह सकता है। तो जिस भी बेटे को ऐसा लगे कि ये जो ट्रूथ फ्रूथ ईमानदारी ये सब बकवास बात है, और ये सब बंगला गाड़ी प्लॉट, ये धोखा बेईमानी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, उसको वहीं चले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी जगह वहीं है वहाँ। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग मिलेंगे उसको, हजारों लाखों लोग उसकी टीम में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़े उसको कम मिलेंगे, कोई लाखों में एक आधा मिलेगा, लेकिन वो एक आधा भी काफ़ी है, काफ़ी होता है। वो जो चिड़िया ते मैं बाज लड़ाऊं, वो ऐसे ही नहीं बोला गया है, उसका पीछे यही लॉजिक है।
1 से 1.25 लाख लड़ा हूँ, है ना, 1.25 लाख से 1 लड़ा हूँ, क्योंकि ये इनकी एक की प्रेजेंस ही इन 1.25 लाख की प्रेजेंस के बराबर होती है। हालांकि इसका रास्ता बहुत कठिन है, इसका रास्ता बहुत क्योंकि नॉर्म बन जाता है ना। अगर 1.25 लाख लोग एक चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो नॉर्म बन गया, तो वो इस एक के दिमाग में भी बार बार कंफ्यूजन होगा कि ये नॉर्म है, ये नॉर्म है, ये नॉर्म है। फिर इसको कुल मिला के एंटी नॉर्म ही हमेशा होना पड़ता है। इसलिए जो भी आज तक सही फिलोसफर इस दुनिया में आया है, हमेशा ही वो उस समय की जो नॉर्म है, एस्टैब्लिशमेंट है, हमेशा ही वो एंटी नॉर्म हुआ है। और इसीलिए उसको फिर फाइनली मार दिया गया है, गोली मार दी, फांसी पे लटका दिया, सूली पे चढ़ा दिया, जो भी उसके साथ करते हैं। बाद में फिर उसी का वो पकड़ के उसके रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं, वो अलग बात है। बट ये दुनिया ऐसी थी, आज भी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसी ही रहेगी। किसको कौन सी टीम अच्छी लगती है? सिंपल सी बात है कि कृष्ण चुन लो या सेना चुन लो। अब दोनों में से क्या अच्छा लगता है? अब जिसको कृष्ण अच्छा लगता है वो तुरंत से झट से हाथ रखेगा उस पर, जिसको सेना अच्छी लगती है वो झट से सेना पे हाथ रखेगा, क्योंकि उसका मेन इंटेंशन जीतना है। जीतने का मेन इंटेंशन क्या है? कंजम्पशन। उसको युद्ध जीतना है ताकि वो सारी सत्ता का भोग कर सके। तो युद्ध जीतने के लिए कृष्ण थोड़ी काम आएगा, युद्ध जीतने के लिए सेना काम आएगी। तो कंजम्पशन के लिए सेना काम आएगी, तो तुरंत उसका जो ध्यान है वो सेना पे जाएगा। इस इंसान को कोई कंजम्पशन नहीं करना है, ये प्रेम में पड़ा हुआ है। इसको जीत भी उतनी प्यारी नहीं है। और वो कृष्ण को चुनेगा तो जीतने के लिए कभी नहीं चुनेगा। उसको कोई गारंटी भी नहीं होगी कि वो जीत जाएगा। वो जीत गया, वो तुक्का लग गया, वो अलग बात है। बट वो बस उसको कृष्ण अच्छा लगता है, और कोई उसका कोई वैलिडेशन भी नहीं है, कोई दूसरा लॉजिक भी नहीं चाहिए उसको बस वो अच्छा लगता है। उसको वैसे ही जीना अच्छा लगता है। उसको ईमानदारी में, ट्रूथ में, ऑनेस्टी, उसको मजा आता है इन सब चीज़ों में। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, नॉन वायलेंस, उसको ये सब वर्ड्स में फील आता है। उसका एंटी है ही, उसको भी अपने अपने वर्ड्स में फील आता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। एक भाई उधर चला गया, एक भाई उधर चला गया। एक कह रहा है मेरे पास ये है, और ये कह रहा है कि मेरे पास माँ है।